तो भी बंते जी यहाँ पर 10 सील के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो मैं जानना चाहूँगी 10वां सील क्या कहता है? 10वां सील जो है हम लोग बनते लोग जो है पैसा दान दौलत और संपत्ति ये सब रख नहीं सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूँ मैं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में, जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे महाबोधि मोनेस्टिक इंस्टीट्यूट। और यहाँ पर बुद्धिज्म की जो टीचिंग होती है, हम उसी के बारे में जानने के लिए आए हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो छोटे छोटे मॉन्क्स है बुद्धिज्म की ट्रेनिंग लेते हैं और किस तरह से उस ट्रेनिंग को लेकर अपने जीवन में उतार कर आगे बढ़ने का काम करते हैं और मानव कल्याण के लिए किस तरह से काम करते हैं। तो आइए हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि आज देखिए अभी यहाँ पर क्लास फर्स्ट है, तो आप देख सकते हैं कि हर क्लासरूम के सामने भगवान बुद्ध की जो पेंटिंग है कुछ ना कुछ संदेश देती हुई बनाई गई है। और यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको अंदर लेकर चलना चाहूँगी। बंदावन बनते जी, तो साथ या आज दिया था ना, उसमें मैं लेंगे, ठीक है। बस तुम लोग बयान करके आना। बंदे जी मैं डिस्कस कर सकते हैं थोड़ा सा? ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से बंदे जी क्लास ले रहे हैं और यहाँ पर जो मॉन्क है स्टडी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं इन्हीं मॉन्क से जुड़ने का प्रयास करूँगी और जानने का प्रयास करूँगी कि किस तरह से बुद्धिज्म की जो टीचिंग है उनको ले रहे हैं। आपका नाम क्या है? धम्माश्री धम्मा जी, अभी मैं जानना चाहूँगी क्या सीखा है आपने यहाँ पर? सुत्ता कौन सा वाला सूत्र आता है? मेतनी संसा और महामंगला सुत्ता और करणीय सुत्ता आते हैं। महामंगल सूत्र की कुछ लाइनें बताइए। एवं में सितंग एकं समय भगवत सावत्यां विहरति जेतावनी अनता बिंदिका सहारा में अथाको अन्यतरा देवता अभिखंदाय राति अभिखंदावनं केवलका पंचितावनं उपसित्वा येन भगवतेन उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवदित्वा एकमन्तं अतस्य एकमन्तं सदेवता भगवन्तं कथया जवासी। ये ठीक है, आपका नाम क्या है? बुद्धिध्वज। बुद्धिदर्शन जी, आप जो जानना चाहूँगी यहाँ क्या सीखते हैं और किस तरह से सीखते हैं और किस तरह से उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं? हम लोग ये इधर धम्मा सीखते हैं और धम्मा को हम लोग लाइफ में खुद का लाइफ में भी काम आता है और दूसरा बाहर में जो उपासिका रहते हैं वो उपासिका लोग को भी सिखाते हैं। और हम लोग खुद का फायदा के लिए भी सीखते हैं और दूसरों का फायदा के लिए भी सोचते हैं। अच्छा, कुछ पाली में सुना है हमें। पाली में असेवाना च बालानं पंडितानं च सेवनं पूजा च पूजनेन एता मंगलम उत्तम। इसका हिंदी अनुवाद बताएं। असेवाना च बालानं से ज्ञानी लोग का साथ मूर्ख के साथ संगत नहीं करना। जी, तो देखिए जो मूर्ख लोग होते हैं उनकी संगति नहीं करनी चाहिए और जो विद्वान लोग हैं यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, सीलवान हैं, गुणवान हैं, उनकी संगति करनी चाहिए। आपका नाम क्या है? जीना तेज जीना जी, अभी कौन सी क्लास चल रही है आपकी? उन्नति। उन्नति क्या है, इसका थोड़ा डिफाइन करें इसका। क्लास नहीं, उन्नति का मतलब क्या है? उन्नति कैन यू एक्सप्लेन? अच्छा, अभी आधी क्लास हुई है। तो देखिए यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा है आकर, और मैंने जो भी पूछने का प्रयास किया बहुत अच्छे से जवाब दिया है। बनते जी हैं, उनसे भी थोड़ा जानना चाहूँगी। बनते जी, टीचिंग करते वक्त किस तरह की समस्याएं फेस करते हैं, क्योंकि नए बच्चे भी आते हैं जो बुद्धिज्म को नहीं जानते पहले से, तो किस तरह से इनको गाइड करते हैं? वो लोग तो बुद्धिज्म में नया नहीं बोल सकते, क्योंकि उन लोग का काफ़ी लोग उन लोग का फैमिली से उन लोग का बुद्धिस्ट लाइफ का फैमिली से बिलोंग करता है। उन लोग तो इतना मालूम है बुद्धिस्ट का बारे में, उन लोग का क्या है क्या पालन नहीं करने। जस्ट उन लोग बनता है, जब बनता है तो उन लोग का समय में थोड़ा जो अपना नॉर्मल लाइफ में रहता है वो बनते थोड़ा उन लोग का शायद शुरुआत में डिफिकल्टी होगा, क्योंकि उधर में थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको फॉलो करने में उन लोग का थोड़ा तकलीफ होगा। अच्छा, यहाँ पर जो ये मॉन्क है स्टडी करें, इसका पर्पस क्या है? मेन पर्पस है हम लोग का जो बुद्धा धर्म, जो बुद्धास का टीचिंग जो है उसको कंटिन्यू रखना है, उसको सर्वाइव करके रखना है, उसको आगे लेके जाना है, पूरा दुनिया में उसको फैलाना है। बुद्धास का टीचिंग क्या है, उसका पीछ जो बुद्धा ने सिखाया है उसको लोगों को सीखना है, कैसे एक दूसरे से मिलजुल के रहना है। जी, ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि जब भगवान बुद्ध खुद ही वो अपना कंपैशनली करुणा से दूसरों को सिखाया है,
जो हम लोग भी जो भगवान बुद्ध ने सिखाया है, जो इस दुनिया से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, जो हम लोग सीखने के बाद हम लोग लोगों को सिखाते हैं इस दुनिया से कैसे मुक्ति प्राप्त करना है और अपना पीसफुल से कैसे हैप्पीली रहना है, हम लोग सिखाते हैं। तो देखिए, एक तरह से हम इसको निर्वाण बोलते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं व्यक्ति है वो तृष्णाओं में फँसा रहता है, और भंते जी ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। अच्छा, मैं एक व्यावहारिक क्वेश्चन जानना चाहूँगी, आप इस तरह की वेशभूषा में रहते हैं, यानी कि चीवर में रहते हैं। जब आप लोग बाहर जाते हैं और जो दूसरे बच्चे हैं आपकी हम उम्र के हैं, जब वो पैंट शर्ट पहनते हैं, अच्छे-अच्छे हेयर स्टाइल बनाते हैं, तो उनको देखकर कभी मन में नहीं आता कि हम भी इस तरह की लाइफ़ जिएँ? वो तो मैं तो कभी-कभी नहीं आता है, पर अगर हम लोग बाहर जाता है तो क्या बोला, हम लोग परिमंडला नहीं तो एकांक्षा करके कहीं जाता है, तो इसलिए हम लोग ऐसे रहते हैं अच्छा, उन बच्चों में और अपने आप में कितना बड़ा अंतर देखते हैं आप? कि मतलब मीनिंग डिफरेंस? अच्छा, मतलब जो वो लोग जो पैंट शर्ट पहनते हैं और हम लोग ऐसे चिबर-विबर पहन के रहते हैं, तो वो थोड़ा अजीब लगता है। अजीब लगता है। लेकिन कहीं न कहीं देखिए, ये अजीब लगता है, आप लोग नियमों में रहते हैं, वो लोग नियमों में नहीं रहते हैं। और भी आपका नाम क्या है? चंदावली। चंद्रमणि, हिंदी आती है ना? हाँ। जी। अच्छा, मैं एक सवाल जैसे अभी मैंने उनसे लिया है मॉन्क से, कि जो दूसरे बच्चे हैं, जो सांसारिक जीवन में रहते हैं, बुद्धिज़्म की ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं, आप लोग यहाँ पर हैं, इस ड्रेस में रहते हैं और बहुत सारे नियम फ़ॉलो करते हैं, तो उन बच्चों में और अपने में कितना बड़ा अंतर देखते हैं आप? हम लोग मोनेस्ट्री रूल पालन करते हैं, बुद्ध धम्म संघ का। जो भगवान बुद्ध रूल लगाए उसका पालन करते हैं। वो लोग तो मालूम नहीं है, तो हम लोग मंडे बन के ये सब पालन करते हैं। तो देखिए, उसके बारे में उनको मालूम नहीं है, और ये वास्तविक सच्चाई है, जिस लाइफ में ये है नहीं तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएँगे। और मैं दूसरी क्लास में भी आपको लेकर चलूँगी, यहाँ पर और भी क्लास चल रही है। अच्छा, तो ये दृश्य आप देख पा रहे होंगे, ये वही दृश्य है जब पहली बार भगवान बुद्ध ने 5 परिव्राजकों को धम्म दीक्षा दी थी। और साथियों, मैं एक चीज़ और बता दूँ, अभी जहाँ तक मैंने 2 दिन पहले पढ़ा था, जो सारनाथ है वो वर्ल्ड की हेरिटेज साइट में चिन्हित नहीं था, और अभी उसको एक तरह से चिन्हित कर दिया, यानी कि वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ गया है। तो ये भारत के बौद्धों के लिए बहुत खुशी की बात है। और अब हम दूसरी क्लास में चलेंगे, तो दूसरी क्लास में भी मैं जानने का प्रयास करूँगी और कुछ सवाल मैं स्टूडेंट से लूँगी। और यहाँ पर हम आए हैं तो देखिए, थोड़ा हाई टेक ई लर्निंग क्लासें हो रही हैं। बंदा भी बंद जी। तो बेनेवल सारिपुत्ता बनते का एक सुत्ता है जिसको कहते हैं हत्ती पाद पमो सुत्ता। हाँ, द एलिफेंट्स फुटप्रिंट। तो ये बेनेवल सारिपुत्ता बनते का एक सुत्ता है जिसका नाम है हत्ती पाद पमो सुत्ता। हाँ, एक चूला हत्ती पाद पमो सुत्ता और एक महा हत्ती पाद पमो सुत्ता, जिसमें बेनेवल सारिपुत्ता बनते ने हाथी का पैर का उपमा देते हुए कहा है कि जैसे जंगल में बहुत एनिमल्स हैं, बहुत सारे जानवर हैं, लेकिन उन सब का जो है फुटप्रिंट है ना, जितना जगह में आएगा उससे बड़ा जगह में जो है हाथी का फुटप्रिंट आता है। तो हाथी का फुटप्रिंट में सभी जानवर का फुटप्रिंट आ सकता है ना। तो उसी प्रकार जो है, जो भगवान का 4 नोबल ट्रूथ्स है, जो 4 आर्य सत्य है, तो भगवान का दूसरा जितना भी टीचिंग्स है, चाहे 84,000 धम्मखंडा, जितना भी विनय सुत्ता अभिधम्मा है, वो जो 4 नोबल ट्रूथ्स में हम इंक्लूड कर सकता है, वो सब जो है 4 नोबल ट्रूथ्स में आ जाता है। ये जो इसका मीनिंग है ना। तो बेनेवल सारिपुत्ता noted that just as every animal's footprint can be fit inside an elephant's footprint, all good teachings are contained within the 4 noble truths. Okay. So next point है the cause of samsara. The Buddha stated that it is precisely because of not understanding and penetrating the 4 noble truths that beings roam and wander through the long course of samsara. तो भगवान ने ये बहुत ही क्लियरली इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि संसार में जो लोग हैं वो 4 नोबल ट्रूथ्स, जो 4 आर्य सत्य हैं, इसको सही तरीक़ा से नहीं समझ पाने के लिए, इसको सही तरीक़ा से इसको समझ के इसको साक्षात्कार करना, और इसका ऊपर जो है, जो भगवान का जो इससे संसार से मुक्ति का जो रास्ता है, इसका ऊपर सही से नहीं चल पाने के वजह से लोग संसार का जो दुख चक्र में बार बार घूमते रहता है। हाँ, इसमें जो है जन्म और मरण होते रहता है। तो
ये जो है यहाँ पर अभी 5 पॉइंट दिया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ 4 नोबल ट्रूथ्स, है ना। तो ये जो है इसका ये वाला पॉइंट खत्म हो गया। तो आप सबने सुना जिस तरह से बंते जी यहाँ पर टीचिंग दे रहे हैं, और वास्तव में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है एक व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए। और यहाँ पर और भी क्लासें हैं, हम उनमें और लेकर चलेंगे आपको, क्योंकि जब हम यहाँ पर आए हैं तो हम पूरी तरह से आपको दिखाना चाहेंगे, पूरी तरह से आपको भी ये एहसास होना चाहिए कि जो भारत है, भारत में बुद्धिज्म की जो टीचिंग है किस तरह से दी जाती है। और जब तक सीखेंगे नहीं तब तक कुछ भी चीज़ आएगी नहीं। और लर्निंग और प्रशिक्षण ये बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, चाहे हम किसी भी धम्म को सीख रहे हैं, किसी भी बात को सीख रहे हैं, किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं, तो एजुकेशन वेरी इम्पोर्टेंट। वंदना बंते जी, आपका शुभ नाम? बोधी। बोधी। अच्छा, अभी कौन सी क्लास ले रहे हैं? अभी विनया क्लास ले रहा है, डिसिप्लिन का, विनय। मोनेस्टिक डिसिप्लिन। जी। अच्छा, विनय क्या होता है? थोड़ा सा हिंदी में डिफाइन करें बंते जी। विनया होता है जो भिक्षु जीवन का, जो श्रमण जीवन का, भंते जीवन का जो नियम नीति होता है, और जो हम डेली लाइफ में हम जो यूज़ करते हैं, जैसे कि उनका चीवर हो गया, खाना पीना हो गया, जो भी लोग दान करते हैं, वो जो सामान है, वो सब वस्तु, वो सब किस तरह से अच्छी तरह से उपयोग करें, है ना, यूज़ करें, तो वो सब सिखाया जाता है डिसिप्लिन में। और किस तरह से लोगों से बात करना है, किस तरह से बाहर में जाना है, और व्यवहार किस तरह से रहना है, और जो जैसे कि क्या क्या कर्तव्य है एक गुरु और चेलों के बीच में, ये सब जो डिसिप्लिन होता है वो सिखाया जाता है विनय में। जी, तो देखिए विनय के बारे में भंते जी ने बताया। विनय एक तरह से नियम कानून जो भिक्खों के लिए है। तो देखिए अभी जिस तरह से भंते जी विनय के बारे में समझा रहे थे, क्योंकि विनय बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, और विनय वास्तव में हर व्यक्ति के जीवन को अनुशासित करता है, यानी कि नियम कानून, इसको हम समझ सकते हैं साधारण भाषा में। आपका नाम क्या है? चित्तरक्षिता। हाँ, चित्तरक्षित जी। आज भंते जी क्लास दे रहे हैं विनय, तो क्या सीखा, थोड़ा सा ये बताएं हमें। हमने ये सीखा कि यहाँ पे अच्छा से रहना है, अच्छा से पढ़ाई करना है, और पढ़ाई करके अच्छा बड़ा आदमी बन के दूसरों को धर्म सिखाना है। अच्छा, 10वां सील क्या कहता है, कुछ जानकारी है? जैसा जी जी बताएं। जैसा अगर हेजिटेशन हो जाती है। तो भी भंते जी यहाँ पर 10 सील के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो मैं जानना चाहूँगी 10वां सील क्या कहता है? 10वां सील जो है हम लोग बनते लोग जो है पैसा, दान दौलत और संपत्ति ये सब रख नहीं सकते। जी। तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है, और 10वां सील कितना ज़रूरी हो जाता है भिक्खों के लिए। लेकिन आज हम सोसाइटी में देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी घट रही हैं जो नहीं होनी चाहिए विनय के अनुसार। और हम भंते जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो भंते जी ने हमें समय दिया। तो हम थोड़ा सा आपको एकेडमिक ऑफिस लेकर चलेंगे और वहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि अगर यहाँ पर किसी को एडमिशन कराना है तो उसके लिए क्या योग्यताएं हैं। यहाँ पर कोई भी एडमिशन करा सकता है या सिर्फ जो लोग बौद्ध हैं वही आ सकते हैं, और जो ये इंस्टीट्यूशन है क्या डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है, कितनी समस्याएं इसको आ रही हैं। तो अब आइए हम आपको सीधा ऑफिस लेकर चलते हैं। भंते जी बंदावी। साधु साधु। बंते जी, अभी जैसे कि मैंने पूरा कैंपस कवर किया है, तो मैं जानना चाहती हूँ यहाँ पर मोनेस्ट्री चल रही है उसमें जो एडमिशन है, एडमिशन किस तरह से होता है? केवल भारत का व्यक्ति इसमें एडमिशन ले सकता है या कोई और भी यहाँ पर आ सकता है विदेश से? यहाँ पर हमारा जो महाबोधि मोनास्टिक इंस्टीट्यूट है MMI, जो महाबोधि सोसाइटी के अंदर चलता है, यहाँ पर जो है सामने लोगों का जो प्रशिक्षण होता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है भारत के अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग जगह से आते हैं और कोई भी आ सकता है। तो हम लोग जो है 13-14 साल के सामने के दीक्षा देते हैं, तो 13-14 साल के लोग आ सकते हैं। और उनका जो है पहला भी जो उनका अपना जो जनरल एजुकेशन है वो भी होना चाहिए, तो कंटिन्यू होना चाहिए। तो वो सब डॉक्यूमेंट के आधार पर हम लोग डॉक्यूमेंट लेते हैं और यहाँ पर एडमिशन करते हैं। अच्छा। तो उनका माता पिता को भी हम लोग पूछताछ करते हैं कि जी। अगर वो लोग सच में अपना बेटा को सामान बनाना चाहते हैं तभी हम लोग लेते हैं, और जो बच्चा है उसको भी जब बनने का मन होता है तो हम लोग लेते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का भी ज़बरदस्ती हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। और अगर कभी अच्छा नहीं लगता है, कोई चले भी जाते हैं तो कोई बात नहीं,
है ना। जी चले भी बनते जाते जी, हैं। यहाँ पर जो धर्म की टीचिंग दी जाती है तो जो एकेडमिक एजुकेशन वो कहाँ से लेते हैं monk? यहाँ पर जो है हमारा मोनास्टिक इंस्टीट्यूट पूरा जो है डेडिकेटेड है धर्म की स्टडी के लिए। तो हम लोग धर्म का स्टडी कंपलसरी है, हम सब लोग जो है ये सीखते भी हैं, पालन करना ये कंपलसरी है। लेकिन इसके अलावा कुछ लोग जो है आगे पढ़ना चाहते हैं तो वो लोग को किस चीज़ में इंटरेस्ट है वो चीज़ भी देखते हैं। साथ में जो है जो NIOS होता है ओपन स्कूलिंग, जो इंडियन गवर्नमेंट का जो ओपन जी। स्कूलिंग है जिसमें हम लोग एडमिशन दिलाते हैं, तो वो लोग यहाँ पर मोनेस्ट्री में रह के ही अपनी पढ़ाई करते हैं धर्म की पढ़ाई के साथ साथ में। और फिर जो है जब उसका एग्ज़ाम का टाइम आता है तो बाहर में जाके एग्ज़ाम लिखते हैं। अच्छा, जो इंस्टीट्यूट है वो किसी तरह की फीस भी चार्ज करता है? नहीं, हमारा इंस्टीट्यूट कोई फीस चार्ज नहीं करता है, ये पूरी तरीक़ा से डोनेशन का ऊपर ही निर्भर है। जो भी उपासक उपासिका लोग डोनेट करते हैं उसी से हम लोग रन। तो बनते जी, इतने बच्चे यहाँ पर आते हैं जो monk बनकर स्टडी करते हैं, जो सोसाइटी है उसको किस तरह से फेस करना पड़ता है? कुछ स्ट्रगल भी है या इजीली मतलब सब कुछ चीज़ें हो जाती हैं? हाँ, देखिए बहुत सारा स्ट्रगल होता है इतना बड़ा मोनास्ट्री सोसाइटी चलाने के लिए। हाँ, और ये सब जो हमारे जो गुरु बनते जो लोग हैं, जो आचार्य बुद्धरखिता बनते जिनकी कृपा से उन्होंने जो है ये आके यहाँ पर स्थापना करी। और जी। फिर हमारे गुरु बनते जी हैं वेनेबल कश्यपा महाथेरा बनते जी, वेनेबल आनंदा बनते जी, तो वो लोग जो है इन सब चीज़ों का देखभाल करते हैं और इन सब की जवाबदारी लेते हैं। हमारे यहाँ उपासक लोग भी हैं जो बहुत डेडिकेटेडली मदद करते हैं। तो इन सब का जो भी चीज़ें होता है हमारे गुरुजी लोग देख लेते हैं। हम लोग जो स्टूडेंट्स हैं और जो हम लोग के टीचर हैं, हम लोग के ऊपर इतना वो लोड नहीं आने देते हैं, वो लोग सब देख लेते हैं। मतलब आप सिर्फ टीचिंग का काम करते हो बुद्धिज्म की? जी। तो देखिए बनते जी ने जो भी बेसिक जानकारी दी है वो आप तक पहुंच गई होगी, और मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और किसी भी व्यक्ति की अगर इच्छा है मोनेस्ट्री में अपने बच्चों को भेजने के लिए, बनते जी ने पहले कहा है, लेकिन आप जबरदस्ती नहीं कर सकते जब तक आपकी स्वेच्छा नहीं होगी। बनते जी किसी भी बच्चे को यहाँ पर एडमिशन नहीं देंगे। तो साथ ही मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि जो बुद्धिज्म की टीचिंग भारत में हो रही है और खासकर बेंगलुरु की जो महाबोधि सोसाइटी कर रही है वो आपको कैसा लगा।